नमस्ते मेरे वापी के साथियों। हम पिछले 6 महीने से मिल रहे हैं और जब हम अपने संकल्प की बात कर रहे थे तो हम बार बार एक बात दोहरा रहे थे कि बदलाव आता ही रहेगा। बदलाव हमेशा हमारे को एक कंफर्ट जोन के बाहर जाने के लिए ललकार रहा होता है, लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक इतनी बड़ी गंभीर परिस्थिति, एक इतना बड़ा बदलाव हम आने वाले दिनों में फेस करेंगे, जो आज हम कोरोना की वजह से कर रहे हैं। और ये सच है कि आज की परिस्थिति में बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, जिस पर हम कुछ भी कर नहीं सकते। सिचुएशन गंभीर है, लेकिन एक बात मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि परिस्थिति कुछ भी हो, हमारी अंदर की स्थिति अगर अच्छी होगी तो हम उसको फेस कर सकते हैं। और ऐसा ही तो कुछ हम अपने संकल्प में करने की कोशिश कर रहे थे। हमने अपनी कंपनी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें परिवर्तित करनी चाहिए, उसके बारे में सोचा। मैनेजमेंट ने मिलकर एक निर्णय लिया कि एक इंटरवेंशन शुरू करेंगे और फिर हम सब उसकी तैयारी में एक दिन शॉप फ्लोर पर मिले। हम सब ने मिलकर एक जूतों का खेल खेला। जिन जूतों को हम कभी हाथ नहीं लगाते, हमने अपने साथियों के जूतों के सोल को भी हाथ लगाया। और एक ही तो बात कह रहे थे हम वहाँ पर कि कंपनी में भी शॉप फ्लोर वो सोल होता है। और इसलिए अगर हमको कुछ अच्छी शुरुआत करनी है तो सबसे पहले 1S करना ज़रूरी है, ताकि हम जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको वहाँ से हटा सकें। हम सब ने मिलकर ये किया और देखते ही देखते कितना सारा अनवांटेड हमारे से बाजू में हो गया। और फिर हम क्लासरूम में शिफ्ट हुए और क्लासरूम में ये खेल आप सबको याद होगा। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये जम नहीं रहा था, लेकिन हमारा संकल्प था, इसलिए हम लगातार प्रयत्न करते रहे। नए आइडियाज़ आते रहे, लोग मिलकर कोशिश करते रहे और अंत में किया। और सिर्फ किया ही नहीं, हमने जो अपेक्षित समय था उसको कई गुना कम करके ये करके दिखाया। रनिंग में अच्छा नहीं आया तो फिर स्टॉप, हाँ, तो कुछ डिफेक्ट आया तो मशीन स्टॉप करना पड़ता है, तो क्वालिटी चेक करेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है देखते हैं और फिर वापस पे आपको डिफेक्ट आया इसकी वजह से रुकना पड़ता है। कभी कभी आपको इंस्पेक्शन। और ऐसे ही हमारी बहुत सारी चर्चाएं हुई क्वालिटी को लेकर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेकर। और 9 बिंदुओं का खेल भी तो हमको कुछ यही सिखा रहा था कि हमको कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ेगा। जो 2 दिन में हमने प्रयाण किया है, सबसे पहला पॉइंट है हमें कि एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। यदि वो कुछ हट चुका है, हम सब ने मिलकर एक दूसरे से सीखा और एक दूसरे को सिखाया भी। अल्टीमेटली हमको अपना लॉक तोड़ना है। विन विन की तरफ जाना है। हम सब ने अपनी समस्याएं, इंटरनल कस्टमर से अपेक्षाएं बहुत साफ और अच्छी तरह से एक दूसरे के सामने रखी। हम लोग उसको बोलते हैं ना, तो उन लोगों को ऐसा हो जाता है कि ये हमको। और इसीलिए हमें अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा। और यही सोचकर हमने बहुत सारे छोटे मोटे खेल खेले। विचार कर रहे हैं, हर मनुष्य के अंदर 2 चीजें उत्पन्न होती है। एक तो अपने मन के हिसाब से आदमी काम करता है। हमारा सुप्त मन
और हमारा जागरूक मन। ये मन की बातें जो है, जो अपने सच्चाई के रास्ते में नहीं है, अगर उस बात को अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति के अनुसार मैं कंट्रोल कर लूं, और जिस दिन हम अपनी आंतरिक शक्ति इस्तेमाल करने लगते हैं तो हम हर चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपनी आंतरिक इच्छा जो है प्रबल होती है। कुछ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और 2 शिफ्ट के बीच में रिलीवर के बीच का तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो ठीक से नहीं होता तो एक ने भेजा हुआ संदेश जब वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचता है तो उस बीच उसके अंदर बहुत सारा निचोड़ बदल जाता है। कहना कुछ होता है, लोग समझ कुछ और ही लेते हैं। हमने चेकलिस्ट की बात की, और सिर्फ बातें ही नहीं की, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सेफ्टी की वहाँ पर अमल की। दूसरे दिन से ही हेलमेट पहन के आने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी, और अब ये सब हमको कंटिन्यू रखना है, ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में भी ये हमको काम आने वाला है। हम उसका डट कर सामना कर सकते हैं, और वो सामना करने की बहुत सारी ताकत हमारे अंदर है। इन परिस्थिति में मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें।